छांगूर सिंडिकेट के खिलाफ दाखिल एसटीएस की चार्जशीट से चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। एटीएस की चार्जशीट जिससे चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक छांगूर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर इस्लाम को श्रेष्ठ बताकर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाता था, धमकाता था, लालच भी देता था। छांगूर के ठिकानों पर छापेमारी में शिजर तैबा नाम की बुक और पैम्पलेट भी मिले हैं जिसमें इस्लाम की अच्छाइयां और हिंदू धर्म की बुराइयां लिखी गई हैं। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले स्लोगन भी जगह जगह पर लिखे हुए मिले हैं। चार्जशीट के मुताबिक छांगूर गिरोह का मकसद भारत की जनसंख्या का संतुलन बदलकर इस्लामिक राष्ट्र बनाना और शरिया आधारित कानून लागू करवाना था। गिरोह के सदस्य कट्टरपंथी मानसिकता से प्रेरित होकर हिंदुओं और गैर मुसलमानों को लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे थे। चार्जशीट में 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें 18 पुलिसकर्मी। एटीएस ने छांगूर को अवैध धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड बताया। वहीं नीतू उर्फ नसरीन को छांगूर की करीबी बताया। अवैध धर्मांतरण के छांगूर सिंडिकेट के खिलाफ यूपी एटीएस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में छांगूर, नीतू उर्फ नसरीन, रशीद शाह, मोहम्मद सबरोज, शहाबुद्दीन और बलरामपुर कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश कुमार उपाध्याय को आरोपी बनाया गया है। 33 गवाहों की गवाही इस चार्जशीट में दर्ज है जिनमें से 18 पुलिसकर्मी हैं। औरैया की एक पीड़िता ने छांगूर के इशारे पर रेप और खुद छांगूर पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। ये बात भी सामने आई है कि तमाम पैम्फलेट और शिजरे तैयबा नाम की एक पुस्तक के जरिए छांगूर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता। संभल में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सनातन समाज का गुस्सा फूटा है। धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संतों और सनातन समाज के लोगों ने डीएम ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया और धर्मांतरण के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर हरिमंदिर केस के वादी बाल योगी दीनानाथ ने कहा कि भारत में चल रही सनातन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश जरूरी है। धर्मांतरण के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमारे भारत देश के अंदर जो हिंदू विरोधी तत्व चल रहे हैं, राष्ट्र जितने भी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के जो पिछड़ा हुआ समाज है या संपन्न समाज है, उन सबको बहलाकर फुसलाकर जिस भी प्रकार से वह षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्रों में सफल हो पा रहे हैं, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग है कि उन पर अंकुश लगने के लिए जो विधेयक पास हुआ है, जो संविधान बना है, वह सुरक्षित रहना चाहिए। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए, वह हमेशा संपन्न रहना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए आज समस्त हिंदू समाज की ओर से हम लोग आए हैं। जौनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी है। ये पटाखे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 2 ठेलों पर लदी हुई 12 पेटी अवैध पटाखों की खेप पकड़ी है। शाहगंज पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान एक ठेले को पकड़ा गया जिसमें 12 पेटी पटाखे बरामद हुए हैं जो कि सागीर निवासी इराकियाना का है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने पटाखों के अवैध गोदाम पर छापा मारा। पुलिस ने गोदाम से लगभग 2500 किलो अवैध पटाखे बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बरामद पटाखों को सीज कर दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि गोदाम में पटाखे रखने की अनुमति सिर्फ 1500 किलो की थी, लेकिन 2500 किलो अवैध पटाखे रखे गए थे। तो भैया आपका तो त्योहार भी नहीं है, मतलब भाई हैं आप, जैसे भाई हमारे। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें थाना न्यू आगरा क्षेत्र में अमर विहार चौकी क्षेत्र में गर्ग डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनके द्वारा अवैध रीत्या पटाखे बेचे जा रहे थे। इसी क्रम में थाना प्रभारी राजीव त्यागी और चौकी इंचार्ज क्षमा चौधरी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और यहाँ पे आने के बाद जब रेड मारी गई तो ये पता चला कि कम से कम 800 से 900 किलो का सामान इन्होंने अपने घर में रखा है जो रेसिडेंशियल कॉलोनी में है। इनके पास ना ही कोई टेम्पररी लाइसेंस है ना परमानेंट लाइसेंस है पटाखे बेचने का, तो ये सारा सामान सीज कर लिया गया है। दिवाली के त्योहार से पहले आगरा पुलिस लगातार अवैध पटाखों के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में ऐसे ही अवैध पटाखों के गोदाम को पुलिस ने छापामारी की है और
लगभग 800 से 900 किलो अवैध तरीके के जो पटाखे हैं उनको बरामद किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक घर के अंदर ये गोडाउन बनाया गया था और यहाँ पर दिवाली के त्योहार से पहले अवैध तरीके से इन पटाखों का स्टॉक किया गया था। सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि यहाँ से लगभग 800 से 900 किलो अवैध तरीके के जो पटाखे इन्होंने स्टॉक करा हुआ था वो मिले हैं। वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया, साथ ही 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तीनों शातिर बिहार के रहने वाले हैं। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। मामला थाना मंडुआ DLW क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर हाईवे से होते हुए एक ट्रक बिहार जा रहा था। तभी पुलिस ने ट्रक को रोककर चेकिंग करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो ड्राई स्टेट है तो शराब की तस्करी अमूमन होती रहती है और इस बार ये बड़ी घटना है, इसलिए हम इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को वहाँ से और यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके लोकल कांटेक्ट के साथ इसका पूरा अनावरण भी जरूर देंगे। किस तरह ले जा रहे थे मैम? बताया जा रहा है ट्रक में लेके जा रहे थे, क्या? जी, इनके पास एक बड़ा टाटा का ट्रक है और उसमें ये पहले गिट्टी और चुनार को भर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ के अपने लोकल कॉन्टैक्ट को अतीक के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया। साथ ही इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा टीम को लीड कर रहे थे। इसी दौरान अली अहमद ने बयानबाजी की थी। अली के झांसी जेल में पहुंचने के बाद जेल परिसर के अंदर का भी एक वीडियो सामने आया था। आजमगढ़ की जेल से जमानत पर रिहा हुए कैदी ने एक चौंका देने वाले धोखाधड़ी के मामले को अंजाम दिया है। उसमें उसने जेल प्रशासन के कामकाज और चेक पर हस्ताक्षर करने के तरीके को समझकर जेल की बैंक चेकबुक चुरा ली और फर्जी दस्तखत करके लगभग 30 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस धोखाधड़ी का खुलासा 22 सितंबर 2025 को हुआ था, जब रामजीत यादव ने खाते से 2.6 लाख रुपए निकाल लिए थे। इसके अलावा मोबाइल पर आए मैसेज के बाद जेल अधीक्षक ने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया, जिसकी वजह से पूरे फर्जीवाड़े का गेम पता चल सका। इस धोखाधड़ी में न केवल रामजीत यादव बल्कि उसके साथ साथ जेल के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। जेल अधीक्षक ने इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच से तथ्य यह प्रकाश में आया कि बंदी रामजीत यादव, बंदी शिवशंकर द्वारा वरिष्ठ सहायक लेखा प्रभारी मुशीर अहमद व चौकीदार अवधेश कुमार पांडे के साथ मिलकर सरकारी धन को बंदी रामजीत के खाते में ट्रांसफर कराया गया है। इस संबंध में जो नामजद चारों अभियुक्त हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगामी त्योहारों को लेकर आगरा में खाद्य विभाग की टीम एक्शन में है। दूध वाली गाड़ी को रोककर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। गाड़ी के अंदर 40 लीटर के लगभग 19 कैन रखे हुए थे। खाद्य विभाग की ओर से दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि अगर किसी को भी मिलावट की कोई सूचना मिलती है तो वो भी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है, जिसके बाद कार्रवाई होगी। मैं औचक निरीक्षण पे था, उस समय दूध की गाड़ी पास आउट हुई। मुझे संदेह हुआ, मैंने पीछा किया, यहाँ पे अस्पौधा लगा रोकी और एक जांच के लिए नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया। कितना दूध लगभग है? कितना दूध है मौके पर? मौके पर 19 उसमें 40 लीटर की 19 कैने। सर, ये त्यौहार को लेकर और सतर्कता बरती जा रही है? हाँ, पर डे कार्रवाई चलती रह रही, अनवरत कार्रवाई चल रही है। रायबरेली में 1 अक्टूबर को युवक की पीट कर हत्या के मामले में योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी है। सरकार के नुमाइंदे मंत्री राकेश सचान और मंत्री असीम अरुण ने ऊंचाहार पहुंचकर मृतक हरिओम के पिता गंगादीन को 6,92,000 और उनकी पत्नी पिंकी को 6,92,000 के चेक सौंपे हैं। मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने परिवार को भरोसा दिया
कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें, चोर समझकर पीट कर हुई हत्या के मामले में अब तक पुलिस ने 12 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इनमें से एक के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी है। मृतक हरिओम की पत्नी ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट होकर सीएम योगी को शुक्रिया अदा किया। सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ऊंचाहार विधायक के साथ सीएम योगी से मिलने लखनऊ रवाना हो गया है। सर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे पूरी मदद मिल रही है साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब इसके लिए मेरे कप्तान साहब, मेरे गांव के, मेरे यहाँ के विधायक साहब, मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ साहब। अब मेरे साथ सारे लोग, हाँ साहब, सबसे मैं खुश हूँ। मेरे साथ साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं साहब, कुछ नहीं कहना चाह रहे, मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। मेरे कप्तान साहब, कार्रवाई की है, आप उससे संतुष्ट हूँ साहब, बहुत 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने जब गोली चलाने का प्रयास किया तो उसको एनकाउंटर पे भी उसके गोली लगी है। तो जो चिन्हित है उन पर भी कार्रवाई होगी, बक्सा कोई नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। सहयोग के लिए हम लोगों ने जो भी नियमानुसार इनकी पत्नी को, पिंकी को, और इनके ससुर को, वो भी हम लोग 6,92,000 दोनों जगह वो दे रहे हैं।